हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के एक बेहतरीन ही टॉपिक जो कि मध्यकालीन भारत स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, कोई भी इतिहास हो तो उसको क्या है कि जो कोई लोग बोलता है कि जो उसको रट लो, रटने से काम नहीं चलता है। क्या है कि जो कोई भी इतिहास को सीरियल बाय सीरियल मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ा जाता है, तभी लोग को याद रहता है। जैसे में इतिहास है, इतिहास को देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत है। तो आज हम आधुनिक जो मध्यकालीन भारत है वहाँ से श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। तो क्या है कि जो मध्य लोग बोलता है कि सर, पूछिएगा सर जो मध्यकालीन भारत है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, मध्यकालीन भारत है जो कि जो जब अरबों का जो आक्रमण हुआ था भारत पर, तब से जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सफल आक्रमण किया गया था पंजाब के क्षेत्र में, तभी से मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है। ओके, जो कि मुगलों तक चलता है। तो क्या है कि जी देखिए, मध्यकालीन भारत में हम किस तरह वीडियो का श्रृंखला लाएंगे, देख लीजिए। पहले तो लाएंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, फिर तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो तुर्कों में कौन कौन? मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी। उसके बाद क्या है कि मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी के बाद क्या है कि जो उसका जो गुलाम था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो गुलाम वंश का स्थापना कर देता है 1206 ईस्वी में। तो उसके बाद फिर सल्तनत काल पे आएंगे। तो सल्तनत काल में 5 वंश पढ़ना है। तो एक गुलाम वंश पढ़ना है, खिलजी वंश पढ़ना है सॉरी, तुगलक वंश पढ़ना है, सैयद वंश पढ़ना है और लोधी वंश पढ़ना है। उसके बाद क्या है, फिर मुगल वंश में आएंगे। क्योंकि लोधी वंश का जो अंतिम जो राजा था वो कौन? सिकंदर वो तो क्या था? इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी को बाबर जो पानीपत की प्रथम लड़ाई में हरा देता है। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में करता है। तो बाबर बाबर पढ़ेंगे। हुमायूं, हुमायूं के बाद फिर बीच में शेर शाह का शासन काल आता है 1540 से 1545। फिर उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। और औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1707 ईस्वी में होता है। उसके बाद उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1857 ईस्वी तक चलता है। कब तक? 1857 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को क्या मुगल वंश का मतलब सम्राट को हटा दिया जाता है। और उसके बाद जो यहाँ का शक्ति जो है वो कंपनी के हाथ से लेकर सीधे क्राउन के हाथ में चला जाता है। ओके, तो आज हम वीडियो श्रृंखला स्टार्ट करेंगे क्या? भारत पर मतलब अरबों का आक्रमण। तो देखिए, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण का स्रोत पहले जो है कि जैसे में इतिहास लोग कैसे जानता है? क्योंकि कहीं से स्रोत कोई लिखा होता है या कुछ सिक्का से, सिक्का हो गया, उसके बाद कोई शिलालेख हो गया, उसी से इतिहास पता चलता है। तो क्या है कि जो भारत पर अरबों का जो आक्रमण है उसका जो स्रोत है क्या है? चचनामा से मिलता है। क्या से? चचनामा से। ठीक है, तो पूछिएगा कि सर चचनामा क्या है? देखिए, चचनामा जो है जो सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। ओके, सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। उसको क्या बोला जाता है? देखिए, चचनामा का एक अलग नाम भी है। उसको हम फतहनामा सिंध बोलते हैं, या तारीख अल हिंद वज सिंध कहा जाता है। ओके, तो क्या है कि इसे चचनामा से हमको जो है अरबों का आक्रमण का इतिहास पता चलता है। इसमें चच राजवंश के इतिहास और अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। तो देखिए, भारत पर जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, उसका उद्देश्य था अरबों का आक्रमण का क्या है कि भारत पे वो राज्य मतलब जो है स्थापित करना नहीं चाहते थे। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, दो उद्देश्य था मतलब। तो पहला उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार। क्या है कि साम्राज्य विस्तार करना है और क्या धन की प्राप्ति करना है, जितना धन लूट सके। जैसे में देखिए, महमूद गजनबी 17 बार आक्रमण किया और कितना धन लूट के चला गया। तो वही था अरबों का आक्रमण का क्या उद्देश्य था? साम्राज्य विस्तार करना था और धन की प्राप्ति करना था। और दूसरा क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। जो क्या था? इस्लाम धर्म को प्रचार करना है। क्या? इस्लाम धर्म को प्रचार करना है। तो पहला उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार और धन की प्राप्ति करना, और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ओके, तो देखिए, तो पहले है, देखिए 711 ईस्वी में। कब? 711 ईस्वी में कौन? जो अब्दुल्लाह था, वो जो है अरबों अरबों की तरफ से भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा।
ओके। फिर उसके बाद 711 ईस्वी में जो दूसरा क्या था, बुदैल था। क्या था, बुदैल। जो बुदैल था वो भी आक्रमण किया, लेकिन वो भी असफल रहा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, से मोहम्मद बिन कासिम आता है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है कब, 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ईरान के हाकिम कौन था, अल हजाज था। क्या था, अल हजाज, अल हजाज। ठीक है। तो अल हजाज से आज्ञा लेके जो मोहम्मद बिन कासिम था वो सिंध पे आया, और सिंध में आया, और देखिए क्या है, उसने मोहम्मद बिन जो कासिम था भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर हमला किया। ठीक है। और उसके बाद जो सिंधु नदी के जो लगे हुए क्षेत्र था, कौन था, सिंध और पंजाब था। तो वो जो है उस क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। और वहाँ के एक राजा थे, पंजाब क्षेत्र का एक राजा थे, कौन थे, राजा दाहिर। कौन थे, देखिए, राजा राजा दाहिर थे। कौन थे, राजा दाहिर थे। तो रावर का युद्ध हुआ। कौन, रावर का युद्ध हुआ। तो रावर के युद्ध में जो मोहम्मद बिन कासिम है, जो राजा दाहिर थे, उसको पराजित कर देता है, पराजित कर देता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो जो आक्रमण है, जो भारत पर अरबों अरबों का आक्रमण जो है, वो जो उसका प्रयास होता है वो सफल हो जाता है। किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। उससे पहले दो आया था 1711 में, कौन, एक अब्दुल्ला आया था और एक बुदैल आया था, लेकिन जो उसका प्रयास था वो असफल था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो उसका जो प्रयास है वो सफल हो गया। उसके बाद देखिए क्या है कि से मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया, और वहाँ के राजा जो था, कौन, पंजाब के राजा था, राजा दाहिर को बुरी तरह पराजित कर दिया। तो उसके बाद वो है जो पंजाब क्षेत्र में क्या, जजिया कर लगाया। कौन सा कर लगाया, देखिए, जजिया कर लगाया। ओके। तो भारत में सबसे पहले यदि पूछे कि जजिया कर कौन लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। तो देखिए जजिया कर के बारे में जानते हैं। ओके, देखिए वो है, जजिया कर के बारे में जानते हैं। देखिए, जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम संघ, मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता है। देखिए जैसे में जो जजिया कर है वो क्या है, धार्मिक कर है। वो जो है मुसलमान से लिया नहीं जाता था, जो मुसलमान नहीं थे, गैर मुसलमान थे, उससे जजिया कर, वो धार्मिक कर लिया जाता था। क्योंकि आप इस्लामिक कंट्री में रहते हो तो आपको कर देना पड़ेगा। तो क्या है, कर देना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको वहाँ जजिया कर देना पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुस्लिमों को ही रहने की इजाज़त थी। ओके। तो यदि इस धर्म के सिवाय कोई और रहेगा तो उसे धार्मिक कर देना होगा। तो जजिया कर में वही पहले बता दिया है, क्योंकि इस्लामिक राज्य है, तो इस्लामिक राज्य में जो है मुस्लिमों ही रह सकता है। यदि मुस्लिम के अलावा और कोई धर्म यदि रहेगा तो उसे क्या है, उसको धार्मिक कर देना ही पड़ेगा। इसे देने के बाद गैर मुसलमान लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। तो वही था जजिया कर। तो देखिए जजिया कर के बारे में इतिहास जानते हैं। देखिए जजिया कर सबसे पहले कौन लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद देखिए दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था। कौन था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, पहले ये यहाँ देख लीजिए। भारत में इसका प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है सबसे पहले जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। ठीक, ओके। जो एक प्रकार का धार्मिक कर होता है। जजिया कर क्या होता है, एक प्रकार का धार्मिक कर होता है। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, जो कि तुगलक वंश का था। तो फिरोज शाह तुगलक कौन था, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका चचेरा भाई था। ओके। तो इसने जजिया को खराज, भू राजस्व से निकालकर पृथक कर के रूप में वसूला। ठीक है। देखिए देखिए देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो क्या किया, जैसे में मोहम्मद बिन कासिम था, जजिया कर पांच पे लगाया था। देखिए पांच पे कौन कौन था, एक ब्राह्मण था। ओके। फिर उसके बाद बच्चे थे, बूढ़े थे, महिला थे और विकलांग व्यक्ति थे। ओके। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो 5 पे लगाया था। और वो जो मोहम्मद बूढ़े थे, लेकिन क्या है कि जो फिरोज शाह तुगलक थे वो ब्राह्मण पे भी कर को लगा दिया। ओके। तो मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मण से कर नहीं लेता था, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, वो ब्राह्मण से भी कर लेता था।
ओके, देखिए यह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। उसके बाद देखिए फिरोज शाह तुगलक ने के ऐसा करने के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी। जैसे में देखिए पहले तो जजिया कर ब्राह्मण पे नहीं लगता था, लेकिन जब जजिया कर ब्राह्मण पर भी लगने लगा तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ब्राह्मण जो है दिल्ली में भूख हड़ताल पे आ गया। जैसे मैं जजिया कर पहले मैं मोहम्मद बिन कासिम जब लगाया था तब से तो मैं नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आया, गुलाम वंश का मोहम्मद बिन तुगलक तक आया, कोई भी ब्राह्मण से कर नहीं लेता था। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था वो ब्राह्मण पर जजिया कर लगा दिया था। वही कारण है कि दिल्ली के जो ब्राह्मण थे वो भूख हड़ताल पे आ गए। फिर भी फिरोज शाह तुगलक ने इसे समाप्त करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ओके, अंत में दिल्ली की जनता ने ब्राह्मण के बदले स्वयं जजिया देने को निर्णय लिया। तो क्या है कि देखिए उसके कितना भी भूख हड़ताल कर ले ब्राह्मण, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है जजिया कर को समाप्त नहीं किया। उसके बाद क्या है कि जो वो विरोध करने लगे, भूख हड़ताल करने लगे, तो वही के उसके बाद जनता बोला कि कोई बात नहीं, मैं ब्राह्मण के बदला मैं जजिया कर सब से वसूल के मैं दे दूंगा। ओके, उसके बाद देखिए जजिया कर वो जो है तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक लाया था। उसके बाद फिर जजिया कर को और आगे बढ़ाया। वो कौन था? बहलोल लोदी के बाद कौन आया? सिकंदर लोदी। तो देखिए सिकंदर लोदी ने जजिया कर फिर लगाया। देखिए सिकंदर लोदी के बारे में कोई जानते हैं? देखिए 1504 ईस्वी में उसने आगरा की स्थापना किया था और 1506 ईस्वी में उसको राजधानी बनाया था। ओके, और देखिए जो सिकंदर लोदी था गुलरुखी, कौन? यहाँ देखिए गुलरुखी नाम से गुलरुखी नाम से एक कविता लिखता था, जो फारसी कविता लिखता था। किस वंश से नाम से? तो गुलरुखी नाम से। क्या है देखिए कोई भी एग्जाम हो तो उसमें जो है दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन खूब आता है। दिल्ली सल्तनत हो गया, उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद मुगल वंश हो गया, उसके बाद आधुनिक भारत में हो गया, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम हो गया। वो सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछ देता है जो कि सिकंदर लोदी है जो किस नाम से फारसी कविता लिखता था? तो कौन से नाम से लिखते थे? जो कि गुलरुखी नाम से कविता लिखते थे। ओके, फिर देखिए जजिया कर के बारे में और कुछ अलग विषय जानते हैं हम। देखिए क्या है, सल्तनत काल के बाहर के राज्यों को भी जजिया जो कर का प्रचलन हो गया था। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह द्वारा लगाया गया था। कश्मीर में भी सबसे पहले जजिया कर जो सर्वप्रथम जजिया कर जो था किसके द्वारा लगाया गया था? तो सिकंदर शाह के द्वारा लगाया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है जो कश्मीर में सबसे पहले प्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो सिकंदर शाह के द्वारा लगाया गया था। यह एक धर्मांध शासक था और इसके बाद उसका पुत्र जुनैल आबदीन शासक बना और पिता द्वारा लगाए गए कर को समाप्त कर दिया। कब? 1420 से 1470 ईस्वी तक इसका शासन था। तो देखिए इसलिए इसको क्या बोला गया है? इसे बोला है कश्मीर का अकबर बोला गया था, क्योंकि अकबर भी 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए पहले। इसके बाद इसका पुत्र जुनैल आबदीन जो कि 1420 से 1470 ईस्वी तक शासक बना था, पिता द्वारा लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त करने वाला यह पहला शासक था। ओके, यह अत्यंत उदार शासक था, क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन कासिम है जो जजिया कर लगाया वो समाप्त नहीं किया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया, वो भी जजिया कर लगाया, समाप्त नहीं किया। उसके बाद कौन आया? सिकंदर लोदी आया, वो भी समाप्त नहीं किया। उसके बाद जो है जुनैल आबदीन का पिता कौन था? सिकंदर शाह था, कश्मीर में लगाया जजिया कर, वो भी समाप्त नहीं किया। लेकिन जो शासक बना जुनैल आबदीन, वो क्या जो पिता द्वारा जो जजिया कर लगाया गया था उसको समाप्त कर दिया। तो जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था जुनैल आबदीन। ओके, यह अत्यंत उदार शासक था। इसकी उदारता के लिए ही इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्या? कश्मीर का अकबर। देख लीजिए है ना, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जुनैल आबदीन को। देखिए एक क्वेश्चन खूब पूछता है, जो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जुनैल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। फिर देखिए उसके बाद कश्मीर के बाद कुछ गुजरात में भी आते हैं। तो देखिए गुजरात में जजिया सर्वप्रथम अहमद शाह के समय लाया गया। ठीक है, अहमद शाह के समय लाया गया। फिर देखिए यहाँ अब शेर शाह सूरी का देख लेते हैं बारे में। हुमायूं के बाद जो 1540 ईस्वी में जब हुमायूं 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था,
तो देखिए शेरशाह के समय जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। देखिए शेरशाह जो है जजिया को जजिया नहीं बोला, क्या बोला, उसको नगर कर के रूप में वसूला। क्या है कि बोला कि हमको नगर के विकास में, समाज के विकास में कर हमको चाहिए, तो वो नगर कर के रूप में जजिया कर को वसूला। कौन? तो शेरशाह सूरी। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो देखिए बोले ना, सबसे पहला मुगल शासक था अकबर। कौन था? जजिया कर को, वहां था जुनैल आबदीन जो कि कश्मीर का शासक था, वो जो है वो समाप्त किया था। लेकिन यदि मुगल काल में पूछे कि जजिया कर को सबसे पहले कौन समाप्त किया था, तो मुगल काल में सबसे पहले जो जजिया कर था उसको समाप्त किया था कौन? अकबर। अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। लेकिन देखिए अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। ओके, फिर देखिए 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया। 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा को भी समाप्त कर दिया। जो कर लिया जाता तीर्थ यात्रा पर उसको भी समाप्त कर दिया गया था। कब? 1563 ईस्वी में। और 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। ओके, लेकिन 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया। फिर देखिए इसके बाद 1579-80 ईस्वी में पुनः समाप्त कर दिया। कौन? अकबर। फिर पुनः 1579-80 में एक बार 1564 ईस्वी में समाप्त किया, फिर 1575 में लगा दिया, उसके बाद 1579-80 ईस्वी में पुनः समाप्त कर दिया। कब? 1579-80 में पुनः समाप्त कर दिया। ओके, फिर देखिए औरंगजेब। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लगा दिया। कब? 1679 ईस्वी में। ओके, कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो देखिए बताए थे ना 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद फिर उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो गया। तो उत्तर मुगल काल के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए उत्तर मुगल काल में 1712 ईस्वी में जहांदार शाह ने अपने वजीर जुल्फिकार खां और असद खां के कहने पर विधिवत रूप से जो जजिया कर लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया। तो कौन किया? 1712 ईस्वी में कौन था? जहांदार शाह था। कौन था? जहांदार शाह जो है वो उसका वजीर, दो वजीर था जो जुल्फिकार खां और असद खां था, उसके कहने पर विधिवत रूप से वो जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर देखिए फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो कि उसको क्या बोला जाता है? घृणित कायर भी बोला जाता है। क्या? घृणित कायर के नाम से संज्ञा दिया जाता है। क्या? देखिए घृणित कायर। किसको? फर्रुखसियर को। तो देखिए इसके बाद फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जजिया कर को हटा दिया और 1717 ईस्वी में इसे जजिया कर पुनः लगा दिया। देखिए जजिया कर क्या है? फिर लगाता है, हटाता है। तो फिर फर्रुखसियर आया। तो फर्रुखसियर जो है 1713 ईस्वी में जजिया कर को हटा दिया था, लेकिन 1713 में जजिया कर को हटा दिया और 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लगा दिया। कौन? फर्रुखसियर। उसके बाद देखिए 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो जजिया कर को समाप्त कर दिया। किसके अनुरोध पर? तो देखिए कछवाहा वंश के राजा थे। कौन थे? जयसिंह था। कौन था? जयसिंह, जो कि कछवाहा, आमेर के कछवाहा वंश, ठीक है, जयपुर, जयपुर आमेर के कछवाहा वंश के जो राजा था जयसिंह, उसके अनुरोध पर जो जजिया कर को पुनः सदा के लिए समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर जजिया कर नहीं आया। ओके, तो जजिया कर के बारे में इतना ही था। जजिया कर के बारे में क्या क्या था देखिए एक बार में और देख लीजिए। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो अरबों का आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, सफल प्रयास हुआ। उसमें क्या किया? जो पंजाब के राजा थे राजा दाहिर को रावण के युद्ध में पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद क्या होता है कि फिर वो जजिया कर स्टार्ट कर देता है। तो जजिया कर लगा दिया, तो उसमें ब्राह्मण से वो जजिया कर नहीं लेता था। ब्राह्मण से जजिया कर वो जो मोहम्मद बिन कासिम था वो नहीं लेता था। उसके बाद फिर देखिए दिल्ली सल्तनत में जो जजिया कर को फिर शुरू कर दिया, कौन किया था शुरू? फिरोज शाह तुगलक शुरू किया था। वो जो था जो ब्राह्मण से भी कर लेता था। तो ब्राह्मण क्या किया? दिल्ली में भूख हड़ताल किया। तो दिल्ली में भूख हड़ताल किया तो लेकिन उसके बाद वो कोई बात नहीं सुना। वो बोला कि तुमको जजिया कर देना ही है। तो उसके बाद जो है दिल्ली की जनता बोला कि ओके कोई बात नहीं है, मैं जो ब्राह्मण के बदला जो कर होगा मैं वसूल के सबसे वसूल के मैं आपको दे दूंगा। तो वो हो गया। उसके बाद कौन आया? उसके बाद देखिए सिकंदर लोदी भी आया। सिकंदर लोदी भी फिर जजिया कर लगाया। सिकंदर लोदी के बाद फिर जो कश्मीर के राजा है वो भी लगाए। फिर अकबर के द्वारा
जो जजिया कर है 1564 ईस्वी में हटा दिया गया, फिर 1575 ईस्वी में लगा दिया गया, फिर 1579 से 80 ईस्वी में क्या पुनः समाप्त कर दिया गया था। ओके, फिर देखिए औरंगजेब आया जो कि 1679 ईस्वी में जजिया कर को लगा दिया। उसके बाद 1712 ईस्वी में जो उत्तर मुगल काल हुआ, जब 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है तो फिर उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। तो उत्तर मुगल काल में जहांदार शाह के वजीर जुल्फिकार खां और असद खां के कहने पर उसे फिर समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जो फर्रुखसियर था वो 1713 ईस्वी में जजिया कर को हटा देता है और फिर 1717 ईस्वी में फिर लगा देता है। लेकिन फिर उसके बाद जो फर्रुखसियर के बाद राजा बनता है कौन, तो राजा बनता है मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बनता है देख लीजिए, मोहम्मद शाह जो है रंगीला वो राजा बनता है। तो उसके बाद क्या है कि मोहम्मद शाह रंगीला के राजा बनने के बाद उस जो आमेर के जो कछवाहा वंश के राजा थे जयसिंह ने अनुरोध किया कि आप जजिया कर को हटा दो। तो उसके बाद जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। ओके, तो जजिया कर के बारे में इतना जानकारी था। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये है कि जे मतलब जजिया कर जब हटा तो उसके बाद क्या हुआ, तो जजिया कर को हटा। उसके बाद मोहम्मद शाह जो मोहम्मद बिन कासिम था वो भारत पर आक्रमण किया था 1712 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण करने के बाद क्या था कि मतलब जो मोहम्मद बिन कासिम है वो भारत पर आक्रमण किया। तो जैसे में देखिए मुगल राजपूत में जब जैसे में जोधाबाई का शादी अकबर से हुआ तो उसमें क्या है कि जैसे में देखिए मुगल काल में जो चित्रकला था वहाँ भी गया, यहाँ का जो शैली था वहाँ भी गया। तो उसी तरह जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया भारत पे तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा भारत में। तो देखिए भारत में सबसे पहले इस्लाम का प्रवेश कब हुआ था, 712 ईस्वी में हुआ। कब, देखिए एक मिनट, 712 ईस्वी में प्रथम बार जो सफल आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो उस समय भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। ओके, उसके बाद देखिए ऊँट पालना कब से स्टार्ट हुआ, देखिए भारत में ऊँट पालना भारत में सबसे पहले स्टार्ट हुआ जब अरबों का आक्रमण हुआ उसके बाद। ओके, ऊँट पालना कब, ऊँट पालना जब अरबों का आक्रमण हुआ। सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में जैसलमेर में पाया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए जो हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द जो है क्वेश्चन पूछता है हिंदू शब्द सबसे पहले किसके द्वारा बोला गया था। तो देखिए जब अरब वासी जब भारत में आया, जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो उसके बाद जो है हिंदू शब्द का सबसे प्रथम जो प्रयोग हुआ था, शब्द का जो पहले बार बोला गया था अरब वासियों के द्वारा बोला गया था। तो ओके, आज जो भारत पर जो अरबों का आक्रमण था उसका जो वीडियो है यहीं तक है। वो क्या है कि कल मैं मतलब जो अगला वीडियो आने वाला है वो जो तुर्क आक्रमण हुआ, कौन सा, देखिए तुर्क आक्रमण हुआ, तुर्क आक्रमण जो तुर्क आक्रमण में कौन कौन, तुर्क आक्रमण में महमूद गजनबी, उसके बाद फिर महमूद गोरी है। उसके बाद क्या है कि जो दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है, गुलाम वंश आ जाता है। उसके बाद मैं फिर अगला वीडियो लाऊंगा। तो अगला जो क्वेश्चन अगला जो वीडियो आएगा वो किस पे आएगा, वो आएगा जो महमूद गजनबी है, तुर्क द्वारा जो आक्रमण किया गया था, महमूद गजनबी शासक था। तो उस पे अगला क्वेश्चन जो अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।